Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good Good morning, morning. sir. Good morning, सबको. Ranju, Joseph, Santosh, Good morning, sir. Joshani. Okay. Prince Pratik, Priscilla Pratik, Manial, Akshara Tanmay, Sharon, Arpan, Janice Paul. Good morning, sir. Good morning. Okay. So हम शुरू करते हैं आज का. Okay, so last week हमने हम कलर एंड ड्रॉ बाइबल स्टडी स्टार्ट करके 100 वीक्स हो गया था इंग्लिश में. हिंदी में हम 97th वीक में थे. 3 वीक्स बाद में हमने हिंदी शुरू किया. ओके, सो इसलिए हमने कुछ स्पेशल किया. तो परमेश्वर का गुण, कुछ कुछ गुण हमने डिस्कस किया. ओके, पहला हमने डिस्कस किया कि परमेश्वर अनंत है ना. सो अनंत मतलब उनके लिए समय नहीं है, समय से परे है वो. ओके, समय से बाहर है वो. उनके लिए कोई समय का वक्त है ही नहीं. ओके, सो उनके लिए ऐसा नहीं कि आ, इतने साल बचा है, इतने साल हो गया है, ऐसा कुछ है ही नहीं उनके लिए. वो समय से परे हैं. सिर्फ हमारे लिए जो जिनको उन्होंने सृष्टि किया है, जिस ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया है, उस ब्रह्मांड के लिए उन्होंने वक्त भी सृष्टि किया है, वक्त भी हमारे लिए दिया है. तो उस ब्रह्मांड का समय साइंटिस्ट कह रहे हैं कि लगभग 100 बिलियन ईयर्स, पर हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम. तो ठीक है, हम ले लेते हैं कि मे बी 100 बिलियन ईयर्स, क्योंकि उतने डिस्टेंस साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला है कि ईस्ट से वेस्ट तक इतना डिस्टेंस है बोल के. और सिर्फ एक कैलकुलेशन है, इसमें गलत भी हो सकता है. और हम हर दिन अपडेट करते हैं और हर साल अपडेट करते हैं. ओके. ओके, सो इस वक्त ब्रह्मांड का समय में हमारा बाग है बहुत ही छोटा, है ना. सो मैंने अपना टाइमलाइन ड्रॉ किया 1980 से अभी 2023 चल रहा है. तो कुछ और साल शायद मैं जीऊंगा. तो उतने समय हमारा है ना. तो हमारे कंपैरिजन में परमेश्वर का समय बहुत विशाल है, इसलिए परमेश्वर को हम अनंत कहते हैं. ओके. ओके, फिर परमेश्वर पवित्र है. परमेश्वर के सम्मुख में कोई पाप नहीं रह सकता, कोई गलती नहीं करते हैं. वो सब कुछ सही करते हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ शुद्ध है उनके सम्मुख में. और पर हम पापी हैं, है ना. हम परमेश्वर को जानने के बाद भी हम पाप करते रहते हैं, पाप में गिरते रहते हैं. और हमारा शरीर में पाप भरा हुआ है. ओके. ओके, फिर क्या सर्वशक्तिमान. ओके, सॉरी. परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मतलब परमेश्वर का शक्ति अनलिमिटेड है ना. हमारा शक्ति सिर्फ कुछ थोड़ा थोड़ा कुछ चीजें उठा सकते हैं कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं हम परमेश्वर के कंपैरिजन में. परमेश्वर सब कुछ उन्होंने बनाया, सब कुछ उनके हाथ में है और वो कुछ भी कर सकता है. ओके. ओके, सर्वव्यापी. वो हर जगह हर समय है. ओके, परमेश्वर ऐसा नहीं कि इस वक्त मेरे साथ है, अगला घंटा आपके साथ होंगे, अगला दिन किसी और के साथ होंगे, ऐसा नहीं. हर समय हर किसी के साथ हर जगह वो शामिल है ना. सो इस ब्रह्मांड में भी वो है, इस दुनिया में भी, इस जगह पे भी, हिमाचल में भी वो है, कन्याकुमारी में भी वो है ना. अम, अंटार्कटिका में भी परमेश्वर है,
ब्रह्मांड का कुछ एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी परमेश्वर है, और इस ब्रह्मांड से परे भी परमेश्वर है। ओके, हर समय। ओके, फिर परमेश्वर है असली राजा, और कोई असली राजा नहीं है। परमेश्वर सब कुछ उन्होंने सृष्टि किया और वो वही चला रहे सब कुछ। तो इस दुनिया में भी कुछ राजा है, छोटे छोटे राजा है, पर वो लोग एक छोटा लैंड को राज करते हैं, है ना। तो वो छोटा लैंड इस छोटा दुनिया में है, और छोटा दुनिया छोटा सोलर सिस्टम में है, और छोटा सोलर सिस्टम छोटा मिल्की वे गैलेक्सी में है, और एक छोटा मिल्की वे गैलेक्सी छोटा ब्रह्मांड में है ना। ओके, तो आप ऐसा देखोगे तो जो परमेश्वर राज करते हैं उसके सामने दुनिया का राजा कुछ भी नहीं। ओके, वो एक टॉय की तरह भी नहीं। ओके, परमेश्वर बड़ा बड़ा चीजों को ऊपर भी राज करते हैं, और छोटे चीजों के ऊपर भी राज करते हैं। ओके ओके, फिर परमेश्वर एक परमेश्वर हैं। एक ही परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं, पर वो तीन व्यक्ति के रूप में वो है। आ, वो पर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा और पुत्र। ओके, इन तीनों व्यक्ति के रूप में वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, हमारे साथ काम करते हैं। ओके ओके, पर हम एक ही परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, ऐसा नहीं कि तीन परमेश्वर है। ओके, सो ये बाइबल हमें ऐसा ही बताती है कि तीन व्यक्ति हैं पर एक परमेश्वर है, ऐसा ही बताती है। ओके, इससे ज्यादा हमें मालूम नहीं। हम परमेश्वर के पास जाके हम पूछना पड़ेगा कि परमेश्वर इसका असली मतलब क्या है, कैसा है ना। तो वो सब। ओके, पर ओके ओके राइट, आज का टॉपिक हम खोल देंगे। ओके, सो हाँ, आप सबको मैगजीन आ रहा होगा शायद। अगर नहीं आ रहा है आप पूछ सकते हो मुझसे। ओके ओके, सो फर्स्ट संडे हम साइंस टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट संडे हम साउंड का पार्ट 1 किया था, तो कुछ टॉपिक्स रह गया, तो हम पार्ट 2 में उस टॉपिक्स को हम ले रहे हैं। ओके ओके, सो आपने नहीं पढ़ा हो तो आप जाके मैगजीन पढ़ सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो इसके रिलेटेड, सुनो। ओके, यीशु की आवाज को सुनो, ऐसा एक सॉन्ग है। ओके ओके, प्रभु की आवाज। ओके राइट, आज थर्ड। राइट, सो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक पढ़ सकते हैं कोई? सर, हम्म, चुप्पी मौन। ओके, तो कितने लोगों को चुप रहना पसंद है? सर, आई। ओके, वेरी गुड। सर, मुझे भी। ओके, वेरी गुड। ओके, सो ज्यादा लोगों को चुप रहना पसंद नहीं है ना। तो उनको अकेला फील होता है, बोर फील होता है। हाँ, आम, बस के लिए इंतजार करना है तो, है ना। तो कितने लोग को ओके है बस के लिए, बस आधा घंटा लेट आया तो आप इंतजार करने के लिए ओके है। हाँ, आप पेरेंट्स को तंग नहीं करेंगे। हम्म, मुश्किल है ना। बस थोड़ा लेट आ गया, वेट करना पड़ रहा है कुछ नहीं करने के लिए, है ना। तो ऐसा समय आप ले सकते हो चुप रहने के लिए, है ना। तो शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है ना। हमने एक वचन किया है ना कुछ समय पहले, यशाया 30:15, है ना।
लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। ऐसा एक वचन एशाया 30:15 हमने किया सीरीबीएस में। ओके, तो शांत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। हर दिन, ऐसा नहीं कि हफ्ते में एक बार मैं शांत रहूंगा, नहीं, हर दिन हम कुछ समय शांत रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, क्यों है हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, आप ट्रेन ट्रैक आपने देखा होगा, है ना, ट्रेन ट्रैक, तो हम एक ट्रेन ट्रैक ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ऐसा एक ट्रेन ट्रैक सीधा जा रहा। ओके, सो एक ट्रेन ट्रैक ड्रॉ करना ऐसा। ओके, ठीक है, सो इसमें लाइंस डाल देना। ओके, अगर आपने ट्रेन में नहीं गया हो तो आप कभी पापा मम्मा को बोलना कि मुझे ट्रेन में ले जाना कभी। ठीक है, ओके ओके, सो इसमें क्या होता है, तो मैं शायद ट्रैक में जा रहा हूँ, पर बहुत ये हर दिन लाइफ लाइफ का ट्रैक है ना। सो बहुत शोर की वजह से, बहुत नॉइस की वजह से मैं इधर उधर भटक जा रहा हूँ। ओके, सो मैं इधर उधर चले जा रहा हूँ, मैं ऑफ ट्रैक चला गया। ओके, अब मैं कैसे दोबारा ट्रैक पे आऊंगा? हम्म जब मैं शांत रहूंगा, जब मैं परमेश्वर के सम्मुख में शांत रहूंगा, तब मैं ट्रैक पे दोबारा आ सकता हूँ। ओके, इसलिए हर दिन मुझे साइलेंट रहना, शांत रहना इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इस सेक्शन को मैं मार्क करके मैं साइलेंस लिख रहा हूँ। ओके, आप हिंदी में भी लिख सकते हो। ओके, साइलेंस। ओके, ठीक है, इस सेक्शन को मैं मार्क करके मैं लिख रहा हूँ नॉइस। ओके, इस नॉइस को मैं ब्लैक लिख दूंगा, ब्लैक कलर मार्क कर दूंगा। ओके, नॉइस। ओके, तो किस तरह का नॉइस हमारे लाइफ में हर दिन आती है? लोग, है ना, हमारे फ्रेंड्स या हमारा रिलेटिव्स, है ना, बहुत लोग आ गया या बहुत लोग आसपास में हैं, तो बहुत बातचीत होती है, इधर उधर बातचीत होती है। हाँ, काफी टॉपिक्स वो बातचीत करते हैं जो जरूरी नहीं है ना मुझे सुनने का, है ना, और मेरा फ्रेंड्स कुछ कुछ बोलते हैं जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है ना। तो लोग होते हैं, हो सकते हैं नॉइस, है ना। नॉइस मतलब क्या? जो अनवांटेड चीजें, जो अननेसेसरी चीजें, जो चीजें हमें भटक सकती है। ओके, सो हमें ट्रैक से डीरेल कर सकती है। ओके, डीरेल मतलब आपने ट्रेन एक्सीडेंट में देखा होगा, है ना, ट्रेन ट्रैक पे जा रहा होगा, फिर ट्रैक से हट गया तो ट्रेन क्रैश हो जाती है ना। तो वैसे हमारा भी हर दिन हम क्रैश करते हैं, हर व्यक्ति, ठीक है, ट्रैक से अलग हो जाता है, तो उनको चाहिए साइलेंस, उनको चाहिए शांत समय। ओके, शांत रहने का। ओके, चुप रहने का परमेश्वर के सामने। ओके ओके ओके, और क्या नॉइस होता है? म्यूजिक, म्यूजिक हो सकता है ना, आप म्यूजिक सुनते हो, है ना, सॉन्ग सुनते हो, है ना, वो भी नॉइस हो सकता है, वो बहुत कुछ हमारा दिमाग में डालता है म्यूजिक। ओके, हम बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह का म्यूजिक हम सुनना है। ओके, तो म्यूजिक। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ। ओके, म्यूजिक नॉइस हो सकता है, फिर क्या? फिर यूट्यूब नॉइस हो सकता है। ठीक है, ओके, सो यूट्यूब में आप सब कुछ जोड़ सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें
भटक सकती है। ओके, सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब हमारे लाइफ में होना नहीं है, हमारे लाइफ में होना है, उसको केयरफुली अंदर लेना है। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है सिर्फ उन चीज़ों को लेना है, पर ये सब लेने के बाद भी हम शांत रहना ज़रूरी है, ताकि हम ट्यून बैक करें, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारे लाइफ को दोबारा सेट करें। ओके, ओके, और क्या क्या नॉइस होता है? फोन, फोन हो सकता है हमारा लाइफ में नॉइस। ओके, तो बहुत सारे एप्स हैं जो हमारे लिए शायद इतना अच्छा नहीं है या इतना हेल्पफुल नहीं है ना? ओके, ठीक है, फोन हो सकता है नॉइस। ओके, और क्या हो सकता है नॉइस? और कुछ The आइडिया? TV. The टीवी, TV. ओके, तो टीवी, ओके, उप्स, ओके, आजकल सब वॉल माउंटेड टीवी आ गया, पुराना टाइम में आ, एक बॉक्स रख देते हैं। अंकल का टीवी डब्बा है, एक ऐड आता था। ओके, सो टीवी, ओके, टीवी लिख देते हैं। ओके, ओके, सो इस तरह के और चीजें आप ऐड कर सकते हो। ओके, सो इसमें नॉइस में, ओके, तो जब नॉइस होता है हमारे दिमाग में क्या चलता है पता है? ओके, सो सिर्फ हमारा दिमाग को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हमारा, ये मेरा हेड है। ओके, सो मेरा हेड में ऐसा कुछ चलता है, नॉइस है तो। ओके, सो बहुत कंफ्यूजन, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें अंदर चलता है। ओके, पर मैं जब साइलेंट करता हूँ अपने आप को, ओके, तो तब चीजें क्लियर होना शुरू करती है। ओके, तो अच्छे से एक वेव की तरह मेरा दिमाग काम करना शुरू करता है। ओके, ठीक है, तो जब बहुत सारे चीजें अंदर जा रहा है तो मेरा दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, मेरे दिमाग में साफ थॉट्स नहीं है, साफ थिंकिंग नहीं है, है ना? तो पर मैं जब साइलेंट रहूंगा तब मेरा दिमाग में साफ सफाई होता है और मैं अच्छे से क्लियरली सोच सकता हूँ। ओके, इसलिए शांत रहना एटलीस्ट हाफ एन आवर, ओके, शांत रहना अच्छा है। ओके, परमेश्वर के साथ। ओके, दूसरे लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन करना है, माइंड को एम्प्टी करना है। ओके, पर बाइबल ऐसा नहीं कहती है, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के साथ आप समय बिताना है। दैट इज वो, उसी को ही हम क्वाइट टाइम कहते हैं। ओके, यूजुअली क्वाइट टाइम अच्छा है, सुबह सुबह आप जल्दी उठोगे तो आपको क्वाइट टाइम मिलेगा। ओके, पर जरूरी नहीं, कुछ लोग ले नाइट भी शांत समय मिल सकता है, या दोपहर को भी कुछ समय आप निकाल सकते हो। ओके, सो परमेश्वर के साथ हम सही रिश्ता में दोबारा आने के लिए ये शांत समय बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो एटलीस्ट सोने से पहले परमेश्वर के साथ बात करना है। ओके, परमेश्वर, आज ऐसा 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 सब कुछ हुआ, तो मैं क्या सीख सकता हूँ, मैं क्या ठीक किया, क्या गलत किया, मैं कल कैसे अच्छा कर सकता हूँ, कल मैं आपको अच्छे से ओबे कैसे कर सकता हूँ, आपका आज्ञा कैसे मैं अच्छे से मान सकता हूँ, है ना? मैं आज क्यों गलती किया, वो सब हम सोच के अगला दिन के लिए प्रार्थना करके हम सोने जा सकते हैं। ओके, सो मेरा आदत यही है,
मैं जब सोने जाऊंगा, मैं लास्ट फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड्स सोने से पहले परमेश्वर के साथ बातचीत करके, माफी मांग के, आज के लिए, कल के लिए प्रार्थना करके सो जाता हूँ। ओके, तो मैं 1 or 2 मिनट्स ही लूंगा सोने के लिए, पर 1 or 2 मिनट्स में ही ये सब रिव्यू हो जाता है और अगला दिन के लिए प्रार्थना भी हो जाता है। ओके, वो एक आइडिया है, पर हमें एटलीस्ट आधा घंटा निकालना है दिन में। ओके, शांत रहने के लिए, परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए। ओके, कुछ समय हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं, पर सिर्फ पढ़ना साइलेंस नहीं होता है। पर परमेश्वर के सम्मुख में शांत रह के परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए हम इंतजार करना है। आवाज मतलब लाउड आवाज नहीं, पर जो हमने सब कुछ सीखा है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करेगा, हमारा मन में वो थॉट डालेगा। ओके ओके ओके, सो ये है फर्स्ट पॉइंट, साइलेंस। ओके, चुप रहना। ओके, शांत रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा लाइफ में। ओके ओके, सेकेंड पॉइंट कोई और पढ़ना? FM रेडियो को ट्यून कर। ओके, कितने लोग FM रेडियो सुनते हो? अभी भी, या सुना है? FM नहीं सुना? नो सर। ओके, आजकल के बच्चे नहीं सुनते होंगे, है ना? ओके, सो FM रेडियो कार में होता है, FM, है ना? आप जब जाते हो ट्यून कर सकते हो, कहीं सिटी में रहते हो या सिटी में जाते हो, वहां पे FM स्टेशन आजकल भी चल रहा है। ओके, तो आप ट्यून करके देख सकते हो। ओके, ठीक है। तो FM रेडियो में अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। ओके, सो अलग अलग फ्रीक्वेंसी मतलब, फ्रीक्वेंसी एक साइंस वर्ड है। ओके ओके, मैं दिखाता हूँ आपको। ओके ओके, मैं ब्लैक कलर ले रहा हूँ। ओके, अप एक वेव अप जाके फिर डाउन जाएगा, इसको बोलते हैं वन वेव। ओके, सो इसको बोलते हैं एक वेव। ओके, ऐसा कितने वेव्स एक एक सेकेंड में आता है, उतने हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है। ओके, सो 100 वेव्स ऐसा अप एंड डाउन जाके 100 टाइम्स एक सेकेंड में वेव आता है, उसको 100 हर्ट्ज बोलते हैं हम। ओके ओके, सो इसको एक्सटेंड कर देना। सो हम डिस्कस करते हैं, ऐसा एक वेव आ रहा है। ओके, फिर हम 3 वेव डालने वाले हैं। ओके, फिर एक बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वेव आ रहा है, कुछ और कलर ले लेता हूँ। ओके ओके, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव, इसमें बहुत सारे वेव्स है एक सेकेंड में। ओके, उसके लिए इसलिए इसको हाई फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, ठीक है, ऐसा कुछ। फिर एक वेव आया, वो है, ओके, ऑरेंज कलर ले लूंगा, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव। ओके, इतना हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, इतना लो फ्रीक्वेंसी भी नहीं है। ओके, ये मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल, लास्ट फ्रीक्वेंसी जो ऑरेंज में मैंने डाला, वही परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो हमारा हृदय को या हमारा कान को इस लास्ट फ्रीक्वेंसी में ट्यून करना है। ओके, सो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी शायद हम कोई दोस्त दोस्त को ले लेंगे। ओके, सो ये मेरा फ्रेंड है। ओके, मैं मेरा फ्रेंड बोलता जा रहा है, वो ऐसा फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी में वो बात कर रहा है। ओके, दूसरा हम यूट्यूब ले लेंगे। यूट्यूब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ओके, सो इस फ्रीक्वेंसी में मैं कभी कभी ट्यून करता हूँ। ओके, और मुझे यूट्यूब मिल जाता है। ओके,
ओके, सो इसमें क्या हम सीखने वाले हैं कि कौन सा फ्रीक्वेंसी में आप ट्यून करते हो क्या सुनने के लिए। ओके, आप अगर इसका एक नंबर भी लिख देंगे, आई थिंक वो इजी रहेगा हमारे लिए समझने के लिए। ओके, हम ओके फर्स्ट वेव को मैं लिख दूंगा कि 5 हर्ट्ज। ओके, 5 हर्ट्ज मतलब 5 वेव 1 सेकेंड में आता है। ओके, वही 5 हर्ट्ज। ओके, दूसरा को मैं लिख दूंगा 200 हर्ट्ज। तो YouTube शायद 200 वेव 1 सेकेंड में आता है। ओके, बहुत ज्यादा कंटेंट वो ले आता है। ओके ओके, तीसरा है परमेश्वर का आवाज। ओके ओके, परमेश्वर का आवाज में भी 100 हर्ट्ज कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास चॉइस है इन तीनों का आवाज को सुनने के लिए। तो हम किसकी आवाज सुनते हैं, किसके फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं? तो हमें ट्यून करना है परमेश्वर की आवाज को। ओके, सो ओके, हम एक फिल्टर लगा के हम सिर्फ परमेश्वर की आवाज को अंदर लेना है। ओके ओके, सिर्फ मतलब कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको YouTube नहीं करना है, फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं करना है, पर फ्रेंड्स के साथ बातचीत करने के समय भी ओके हम ऐसा ले लेंगे, है ना। फ्रेंड्स के साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ। ओके, वो थोड़ा थोड़ा अंदर जा रहा है, पर उसके साथ साथ परमेश्वर का आवाज भी अंदर जा रहा है। ओके, मैं YouTube देख रहा हूँ, पर उसके साथ साथ मैं परमेश्वर का आवाज भी अंदर ले रहा हूँ। ओके, ऐसे नहीं कि YouTube देखने के टाइम में परमेश्वर को कट ऑफ कर दूंगा। परमेश्वर आप थोड़ा सा बैठना, मैं YouTube देख के आता हूँ। परमेश्वर आप थोड़ा बैठना, मैं इंस्टाग्राम रील्स देख के आता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं, जब हम कुछ भी कर रहे होंगे परमेश्वर को साथ लेके हम करना है। तो परमेश्वर हमें समझाएगा, सही से सिखाएगा, हमें मदद करेगा कि सही चीजों को अंदर लेने में। ओके, परमेश्वर को अलग नहीं रखना है। ओके, तो उनको उनको साथ रखना है, उनकी आवाज हमेशा सुनते रहना। ओके, वही वही मैं समझा रहा हूँ इधर। ओके, समझ लिया। ओके, तो परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून रहना है और हमेशा उनके आवाज को सुनते रहना। जो भी हम करें उनकी आवाज सुनना है। ओके, तो इसमें आई थिंक एक क्लॉक भी डाल देंगे। ओके, तो अभी समय 8:15। ओके, तो हम पूरे दिन ओके परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना। ओके, ऐसे नहीं कि सुबह मैंने बाइबल खोला, परमेश्वर की आवाज को सुना और मैंने बंद कर दिया। ओके, ऐसा नहीं, फिर हाँ पूरा दिन में अपना काम करता रहा, नहीं। ओके, कुछ भी करेंगे हम परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना। हम फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे या चर्च में बैठेंगे या बुक पढ़ रहे होते हैं या स्कूल होमवर्क कर रहे होते हैं या स्कूल में है, क्लास में है, तब भी हम परमेश्वर की आवाज को सुनते रहना है। ओके, परमेश्वर ही हमें सही समझ दे सकते हैं, कुछ भी चीजों को परमेश्वर ही सही समझ हमें दे सकते हैं। ओके ओके ओके, तीसरा पॉइंट। हाँ, तीसरा पॉइंट कोई पढ़ना? प्रतिध्वनि रेजोनेंस। हाँ ओके, सो इंग्लिश में इसको रेसोनेंस कहते हैं। ओके, सो आप स्कूल में पढ़ेंगे, शायद 8th क्लास में आप पढ़ेंगे। ओके, तो इस आइडिया को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। ओके, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक चीज को, ओके, सो ए मार्कर है। ओके, सो इस मार्कर का एक
फ्रीक्वेंसी है। ओके, वो फ्रीक्वेंसी जब आएगा, ओके, वो वेव जब आएगा तो ये मार्कर वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आपने कुछ वीडियो देखा होगा, एक सिंगर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी में गाना गाया और ग्लास टूट गया। ओके, उसी को कहते हैं रेसोनेंस। ओके, सो क्यों टूटा? क्योंकि ग्लास का एक फ्रीक्वेंसी था, और जब वो गाना गा रही थी लेडी, उसका फ्रीक्वेंसी इस ग्लास का फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, तो ग्लास वाइब्रेट होना शुरू हुआ और वो ब्रेक हो गया। ओके, तो उसी को कहते हैं रेसोनेंस। ओके, तो हम उस तरह का एक ग्लास डालेंगे। ओके, 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 और एक वेव आ रहा है। हम और भी ड्रॉ करने वाले हैं, इसलिए साइड में ड्रॉ करना। ओके, सो इस इस ग्लास के फ्रीक्वेंसी में वो वेव आया, तो फिर रेसोनेंस होगा। रेसोनेंस मतलब कि ग्लास वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो मतलब एक ग्लास बहुत ज्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। ओके, सो इतना ज्यादा अब्जॉर्ब करता है कि वो टूट जाता है। ओके, तो उसको बोलते हैं रेसोनेंस। ओके, ओके, तो हम भी इस कॉन्सेप्ट को हम परमेश्वर के साथ रिलेट कर सकते हैं। ओके, सो हम भी परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून्ड रहें, तो हम परमेश्वर का आवाज या परमेश्वर जो हमें समझाना चाहता है वो अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। ओके, ओके, सो हम ड्रॉ करते हैं राइट साइड परमेश्वर। ओके, और फिर मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ इधर। ओके, ओके, सो इसमें परमेश्वर एक वेव भेज रहा है मुझे। ओके, वेव मतलब एक सिग्नल भेज रहा है और एक कुछ समझा रहा है मुझे। ओके, अपने बारे में, परमेश्वर के बारे में समझा रहा है। ओके, इसको हम ले लेते हैं कि 100 हर्ट्स। ओके, 100 हर्ट्स मतलब 100 वेव एक सेकेंड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल। ओके, सो अगर मैं अपने आप को ट्यून किया, अगर मैं दो ऑप्शन ले लेंगे, मैं दो ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। ओके, 99 हर्ट्स में मैं अपने आप को ट्यून किया। ओके, तो परमेश्वर जो मुझे समझाना चाहता है वो मैं कितना सुनूंगा, कितना सुन सकता हूँ, कितना अंदर लूंगा? आप बता सकते हो कितने परसेंटेज में अंदर लूंगा? परमेश्वर 100 हर्ट्स में वेव भेज रहा है और मैं अपने आप को 99 हर्ट्स में ट्यून करके रखा, तो मैं कितना कितना अंदर लूंगा परमेश्वर की आवाज? क्या सोचते हो? हम्म, ओके, मैं शायद 50% ही अंदर लूंगा। ओके, 50%। ओके, मैं ज्यादा अंदर नहीं ले सकता क्योंकि मैं करेक्ट फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं किया। समझ रहे हो? ओके, मैं सोच रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में ट्यून कर दिया। 99 बहुत नजदीक है ना, 100 हर्ट्ज में के पास है, करीब है, पर फिर भी मैं नहीं सुन सकता ठीक। ओके, अगर मैं 100 हर्ट्ज ट्यून करूंगा, 100 हर्ट्ज में ट्यून करूंगा, ओके, तब मैं पूरा पूरा परमेश्वर जो मुझे समझाना चाहता है तो मैं अंदर ले सकता हूँ। ओके, अगर मैं 99 हर्ट्ज ट्यून करके रखूंगा अपने आप को कि मैं खुश रहूंगा, हाँ मैं लगभग परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो गया, ऐसा, तो हम कहानी आधा आधा सुनेंगे। हम्म, तो कहानी का अंत में हमें
बिल्ली चूहा को पकड़ा या नहीं पकड़ा हमें समझ नहीं आता। ओके, हमें पता नहीं चलता। तो मतलब कहानी हमें आधा ही मिलेगा, जो परमेश्वर समझाना चाहता है हमें आधा ही मिलेगा। आधा मिलेगा तो हम गलत करेंगे, गलत समझेंगे। ओके, तो हमें सही फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहना है। ओके, मैंने एक ग्लास के बारे में बताया। ओके, इस ग्लास का एग्जांपल भी ले लेते हैं। अगर ये वेव 100 हर्ट्ज में आ रहा है, ओके, पर एक ग्लास का फ्रीक्वेंसी 99 हर्ट्ज है, ओके, तो ये ग्लास टूटेगा नहीं, ग्लास वाइब्रेट भी नहीं करेगा। ओके, अगर एक ग्लास 100 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी के लिए वेट कर रहा है, तब एक ग्लास वाइब्रेट करेगा और एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा ज्यादा। ओके, सो वैसा ही हम भी परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी के लिए ट्यून करना है। ओके, सो यीशु मसीह ने कहा जिनको कान है वो सुनो। उसका मतलब क्या है? कान तो सबके पास है, पर ट्यून नहीं किया है कान को। ओके, मेरा बेड मेरा आवाज को पहचानेगा। कैसे पहचानेगा? अगर ट्यून करेगा तो पहचानेगा। मैं उस फ्रीक्वेंसी में ट्यून करके मैं इंतजार करता हूँ परमेश्वर का आवाज के लिए, तो मुझे परमेश्वर का आवाज सुनाई देती है। ओके, समझ लिया? ओके, इसको ही बोलते हैं रेसोनेंस। रेसोनेंस मतलब जो फ्रीक्वेंसी आ रहा है और वो मेरा फ्रीक्वेंसी से मैच होता है, तब मैं पूरा पूरा एनर्जी अब्सॉर्ब कर सकता हूँ। ओके, तो परमेश्वर जो बताता है वो पूरा लेने के लिए उनके फ्रीक्वेंसी में, मतलब उनके कान को मैं ट्यून करना है, उनके आवाज को पहचानने के लिए। ओके, में ट्यून करना है। ओके, ओके, वो हुआ थर्ड पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट कोई पढ़ना? परमेश्वर हमसे बातचीत करते क्या? हाँ, एक सवाल है आप लोगों के लिए। क्या परमेश्वर आजकल भी बातचीत करता है हमसे? यस सर। ओके, sir. ओके, Yes, sir. कैसे बातचीत करता है? हम्म, आपको याद है जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ तो ऊपर से आकाशवाणी एक आवाज आई थी, है ना? तो वैसा बातचीत करता है क्या? हम बाहर जाके वेट करना है आसमान को देख के कि परमेश्वर, हाँ, आप क्या थंडर लाइटनिंग से हमसे बात करते हैं? ऐसे हम वेट करना है? नो सर। ओके, कैसे बातचीत करता है हमसे? Prayer से sir. ओके, के द्वारा, तो प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा। ओके, ओके, और कुछ? से सपनों द्वारा। सपनों के द्वारा। ओके, वचनों के द्वारा। ओके, वचनों के द्वारा। ओके, वेरी गुड। Sir, with worship. वर्शिप। ओके, ओके, सो हमने सोचो किड्स इसलिए शुरू किया ताकि आम, यही है मेरा मकसद, मेन मकसद यही है कि परमेश्वर हमसे आ, सब बना हुआ चीजों के द्वारा भी बातचीत करता है। ओके, हम क्यों स्कूल जा रहे हैं? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? फॉर एग्जाम्पल साइंस आप पढ़ते हो, है ना? साइंस क्यों पढ़ते हो? हाँ, क्यों साइंस पढ़ते हो? इस मैंने नॉलेज के लिए। नॉलेज गेन करके करोगे क्या? हम्म, क्या करोगे नॉलेज गेन करके? आ, बुद्धिमान बनेंगे। बुद्धिमान बन के क्या करोगे? सर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बन के क्या करोगे? सर पैसा कमाएंगे। पैसे कमा के क्या करोगे? हम्म, को जान सकते। क्या क्या?
पैसा कमा के क्या करोगे? प्रभु सर अपने परिवार को संभालेंगे। ओके, अपना परिवार को संभाल लिया, फिर क्या करोगे? प्रभु को जानेंगे। परमेश्वर को जानेंगे। वेरी गुड। किसने कहा? प्रिसिला, प्रतीक? ओके ओके। क्यों पढ़ाई करते हैं पता है? असली मकसद, पढ़ाई करने का असली मकसद यही था पहले, अब बिगड़ गया। अब हम गलत मकसद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, पढ़ाई करने का असली मकसद परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए। ओके, वही ये असली मकसद। हम क्यों साइंस पढ़ रहे हैं? क्योंकि साइंस परमेश्वर ने बनाया। ठीक है, अगर परमेश्वर ने बनाया तो परमेश्वर उसके द्वारा हमसे बातचीत करना चाहता है, उसके द्वारा अपने आप को प्रकट करना चाहता है। ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, कुछ भी सब्जेक्ट ले लो, इंग्लिश, पोएट्री। ओके, सब सब्जेक्ट्स के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता है, अपने आप को प्रकट करता है। ओके ओके, वही हम ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए हमने सोचो किड्स शुरू किया। ओके, सोचो किड्स का मतलब मकसद यही है कि हम साइंस के द्वारा, ओके, और चीजों के द्वारा हम परमेश्वर को पहचानना है, परमेश्वर की आवाज को सुनना है। ओके ओके, सो ओके, सो मैं हूं इधर। ठीक है, ओके, और 4-5 एरो ऐसे डाल देना, तो हम कुछ एग्जाम्पल्स डालेंगे। ओके, जो भी परमेश्वर बनाया है उन सब के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ओके, क्या 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 परमेश्वर ने नहीं बनाया है इस दुनिया में, बता सकते हो? परमेश्वर ने क्या क्या नहीं बनाया इस दुनिया में? ओके, सब बनाया परमेश्वर। सब कुछ। ओके, टीवी कंप्यूटर बोलोगे तो टीवी कंप्यूटर भी परमेश्वर ने आइडिया दिया आदमी को, बनाने का, चीजें दिया बनाने को, डिजाइन दिया। ओके, सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। ओके, सो सब कुछ, सब चीजों के द्वारा, ओके, एक्सेप्ट पाप, ओके, पाप को हटकर सब चीजें परमेश्वर ने दिया, तो सब कुछ आ, परमेश्वर के बारे में हमें बताती है। ओके ओके, सो कुछ एग्जाम्पल हम ड्रॉ करेंगे। ओके, सो और चीजें आप जोड़ सकते हो इसके साथ। ओके ओके, सो फर्स्ट चीज में ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रैवल करना। ओके, कार में, बस में, कहीं पे भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, सो हम पेड़ों को देखते हैं, आसमान को देखते हैं, है ना, तो हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ आ, सीख सकते हैं। डिजाइन है और चीजें कैसे काम करती हैं, इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे पैटर्न्स हैं, डिजाइन है ना, ऐसे 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 बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। ओके, और हम खेल के द्वारा भी परमेश्वर को सीख सकते हैं। हाँ, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ओके, जब हम खेलते हैं तब भी हम, फिजिक्स कम करती है, हम टेक्निक कम करती है। हाँ, खुशी महसूस करते हैं हम, दुख महसूस करते हैं, है ना, तो इन सब के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ओके, और क्या, साइंस के द्वारा। ओके, सो कुछ एटम्स ले लेंगे, है ना, अ, या ओके ओके, कुछ एटम्स का बीच में बॉन्ड दिखाएंगे, है ना, H2O फॉर एग्जाम्पल। H2O क्या होता है? किसका फॉर्मूला है H2O? वाटर। वाटर, वाटर। ओके,
सो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन भी जलता है, पर दोनों मिलेंगे तो वाटर बन के फायर को आ, बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपर मैजिक है ना, परमेश्वर 2 जलने वाला चीजों को जोड़ के जलने वाला चीज को बुझाने के लिए इस्तेमाल करता है ना। तो परमेश्वर औसम परमेश्वर है ना। तो इन चीजों को जब हम पढ़ेंगे हमारा आंख खुलेगा। वाह, परमेश्वर आपने क्या बना दिया। हाँ, ऐसा सुपर चीज आपने बना दिया। वाह परमेश्वर, है ना। तो हमारा आंख खुलेगा। ओके। ओके, और क्या चीजें, इवन यूट्यूब देखने में भी परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। ओके। तो कुछ रबिश रबिश दिखने में नहीं, पर कुछ भी आप यूजफुल चीजें देख रहे हो तो परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। ओके, अगर हम परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में ट्यून्ड है तो। ओके, हमने पिछली बार हम दो पॉइंट, दूसरा पॉइंट में हमने देखा कि परमेश्वर के आवाज में ट्यून्ड रहना है। ओके, तब कुछ भी करेंगे, क्लास में बैठोगे है ना, तो आप सुन रहे हो कुछ और परमेश्वर के इस आवाज को भी सुन रहे हो, तो परमेश्वर आपको समझाएगा इसका कारण क्या है, इसने परमेश्वर क्यों बनाया, इस तरह का क्यों बनाया और कैसे बनाया, है ना, इसका मकसद क्या है, इसके द्वारा परमेश्वर के बारे में क्या हम सीख सकते हैं। ओके, ऐसा आप पूछना है। ओके। ओके, और क्या चीजें लोगों के द्वारा, फ्रेंड्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा भी हम परमेश्वर के बारे में सीख सकते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। ओके। ओके, तो ये सब हम सही है, पर हम बाइबल को सेंटर रखना है। मतलब हम परमेश्वर की आवाज कहीं पे कहीं से भी सुने, पर हम वापस बाइबल में आना है और ऐसा बाइबल में लिखा है क्या, और जो मैंने सुना है उसके विरुद्ध कहीं बाइबल में लिखा है क्या, है ना, वो हम चेक करना है। ओके, तो अगर बाइबल में इसके विरुद्ध कुछ नहीं है तो मैं उसको ले सकता हूँ, शायद वो सही हो। ओके, तो बहुत सारी चीजें सही नहीं होता है जो लोग बोलते हैं, जो हमने पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम, फेसबुक में जो भी हम देख रहे हैं बहुत कुछ गलत है। ओके, तो उसको हम अंदर नहीं लेना है। ओके, उसको बाइबल के साथ हम चेक करना है, सही है क्या, ऐसा ही है क्या। ओके, और ऐसा नहीं है तो उसको हटा देना है, उसको अंदर नहीं लेना है। ओके। ओके। ओके, सो अब याद रखेंगे किस लिए हम स्कूल जा रहे। स्कूल किस लिए जा रहे। तो परमेश्वर को जानने। याद रखना। ओके, आ, पैसा कमाना, साइंटिस्ट बनना, वो सब दूसरा मकसद है। ओके, पहला मकसद क्या है, परमेश्वर को जानने के लिए ही हम स्कूल जा रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, ठीक है। ओके, 5th पॉइंट, कोई पढ़ना किसी 5th भी पॉइंट। संगीत। हाँ, ओके, किसी भी संगीत, कोई भी म्यूजिक हम सुन सकते हैं क्या। हम्म, नो सुन। सर। ओके, सर। आप कैसे डिसाइड करते हो। हम्म, सर। ओके, लेटेस्ट बॉलीवुड सॉन्ग हमारा बगल में बज रहा है, बगल घर में बज रहा है। ओके, या उन वो टीवी में प्ले कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे। हम्म, डांस करोगे सर। क्या। ओके, कुछ नया गाना, कुछ हिट सॉन्ग हो गया। ओके, वो बगल में प्ले हो रहा है, आप क्या करोगे। वहां से उठ के चले जाएंगे।
ओके ओके ओके, आपको याद रखना है कि किस तरह का म्यूजिक सुनना है। ओके ओके, ये भी मैं बोलना चाहता हूँ, सब मसीह गाना अच्छा नहीं है। ओके, ऐसा नहीं कि ये मसीह गाना है, मसीह लोगों ने लिखा है तो मैं उसको सुन सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें भी आपको चेक करना है उसका शब्द सही है क्या, वो बाइबल के अनुसार है क्या, उसका मकसद क्या है, गाना का मकसद क्या है, गाना का गाना सुन के मैं क्या सीखूंगा, मैं कैसा फील करूंगा। ओके, किस तरह का म्यूजिक है, वो मुझे डैमेज करेगा या मुझे परमेश्वर के नजदीक आने के लिए मदद करेगा। ओके, सो सो ऐसा नहीं कि हर मसीह गाना अच्छा है। ओके, वो भी आपको ध्यान देना है। ओके, और ऐसा नहीं कि आप जो मसीह लोगों ने नहीं लिखा है इसलिए मैं उस तरह के गानों को नहीं सुनना है, ऐसा भी नहीं है। ओके, आपने बहुत सारे राइम्स सीखा होगा, वो सब मसीह लोगों ने नहीं लिखा है, काफी सॉन्ग्स मसीह लोगों ने नहीं लिखा है। ओके, तो अच्छे सॉन्ग्स हैं जो मसीह लोगों ने नहीं लिखा है। ओके, वो भी आप सीख सकते हो। ओके, सो और सुन सकते हो, अच्छे सॉन्ग्स हैं। ओके, अच्छे म्यूजिक है। तो सबका मकसद आपको आपको ढूंढ निकालना है, म्यूजिक का टाइप चेक करना है, म्यूजिक का शब्द चेक करना है। उस मैगजीन में मैंने एक फ्लो चार्ट डाला है। ओके ओके, सो पर आज हम ऐसा ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये मेरा दिमाग है। ओके, ये मेरा हेड है। ओके, ठीक है। तो आपने ऐसा सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके, मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, गार्बेज इन गार्बेज। गार्बेज क्या होता है? कचड़ा। हाँ, कचरा। ओके, तो आप कूड़ा अंदर डालोगे तो, कचरा। हाँ, कचड़ा अंदर डालोगे तो बाहर क्या आएगा? कचड़ा आएगा। कचड़ा आएगा। ओके, वही मतलब है। ओके, तो जब हम म्यूजिक सुनते हैं हमें बहुत सावधानी से उसको चेक करना है कि वो म्यूजिक मेरे लिए अच्छा है क्या, भला है क्या। ओके, तो आप कचड़ा को सुनते हो तो आप कचरा बन जाओगे, आपके बाहर भी कचरा ही आएगा, वही हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो ये कचरा है। ओके, सो ओके, पूरा भरा हुआ है। ओके, तो जो अंदर जाएगा वही बाहर आएगा, इसलिए आप जो सुनते हो उसको अच्छे से चूज करना है, सब कुछ नहीं सुनना है। ओके, तो सब कुछ जो दुनिया के पैटर्न्स है, जो दुनिया में पसंद करते हैं, वो सब हम पसंद करने का जरूरत नहीं है। ओके, तो हमें सावधानी से चूज करना है। ओके, तो गार्बेज अंदर जाएगा तो गार्बेज ही बाहर आएगा। ओके, आ, ठीक है, तो एक कान से अंदर जा रहा है, दूसरा कान से बाहर आ रहा है। ओके, सो कान से हमारा सब सेंसेस। ओके, हम देखभाल करना है, सिर्फ कान नहीं, आईज। ओके, या टू इनपुट्स ही परमेश्वर ने दिया। ओके, सो हमारा कान और हमारा आईज, इन दोनों को बचा बचा के रखेंगे तो हमारा दिमाग साफ रहेगा। अगर इन दोनों को हम गड़बड़ कर देंगे, मतलब हर जगह हर कुछ देखना सुनना हम शुरू कर देंगे, तो हमारा दिमाग फिर करप्ट हो जाएगा। ओके ओके, तो म्यूजिक, हर म्यूजिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। ओके, सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ ध्यान पॉइंट से पढ़ना। सुनना, बस सुनना। ओके, तो इसको हम पिछले हफ्ते थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। ओके, सो इन दोनों का फर्क है,
बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, सो मैं परमेश्वर की आवाज को सुनता हूँ, है ना। बाइबल जब मैं पढ़ता हूँ, मैं सुनता हूँ। ओके, उसका और मैं ध्यान से सुनता हूँ, उसका फर्क है। ओके, तो हम परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनना है? ध्यान से सुनना है। ध्यान से मतलब हम अंदर लेना है और उसके अनुसार चलना भी है। ओके, याकूब एक पुस्तक है, उसमें बहुत बार बार याकूब लिखता है, जो आप अंदर लेते हो उसके अनुसार चलना भी है, एक्शन में भी आना है। ओके ओके, सो हम सिंपल तरीके से इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, सो मैं अपने आप को ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके ओके, कान को बड़ा कर देंगे क्योंकि हम सुनने की बात कर रहे हैं। ओके, तो जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, ओके, कान को बड़ा करना है। कान को बड़ा करना मतलब ध्यान से सुनना है। ओके, और उसके अनुसार चलना भी है। ओके, सो मैं शू डाल दूंगा। ओके, तो उसके अनुसार मुझे चलना भी है। ओके, तो जैसे परमेश्वर ने बताया उसके अनुसार मुझे चलना भी है। ओके, तो सिर्फ सुनना और सिर्फ मतलब ध्यान से सुनने का बहुत फर्क है। हम पिछले हफ्ते इसको अच्छे से हमने डिस्कस किया। ओके, मैं सिर्फ दोबारा याद दिलाना चाहता हूँ कि ध्यान से सुनने का मतलब है कि अंदर लेना और उसके अनुसार चलना। ओके, हम चलेंगे नहीं उसके अनुसार, तो इसका मतलब शायद हम ध्यान से सुना नहीं। ओके ओके, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आप लाइफ में इन चीजों को लागू करोगे, आपका लाइफ बहुत बदल जाएगा। ओके, तो हमने पहले शांत रहने के बारे में बात किया। शांत समय हर दिन चाहिए हमें ट्रैक में वापस लाने के लिए। ओके, और फिर हमने देखा कि परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहना है। और फिर हमने रेसोनेंस के बारे में डिस्कस किया कि ठीक परमेश्वर का फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहना है, ना कि ऑलमोस्ट ठीक। ओके, सो ऑलमोस्ट लगभग नहीं चलता। ओके, ठीक फ्रीक्वेंसी में ट्यून रहना है, तभी हम परमेश्वर की आवाज अच्छे से सुन सकते हैं। ओके, और परमेश्वर हर चीजों के द्वारा हमसे बातचीत करता है। ओके, सो साइंस हर सब्जेक्ट के द्वारा। ओके, और हम बाइबल के साथ हम चेक करना है हर चीजों को। ओके, और जो हम सुनते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हम चूज करना है केयरफुली, अदरवाइज गार्बेज इन गार्बेज आउट हो जाएगा। ओके ओके ओके, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के लिए। परमेश्वर, हम आज बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हमने सीखा। आप मदद करना कि हम इन चीजों को अंदर लें और हम अपने लाइफ में लागू करें। अगर पॉसिबल है तो हम किसी बड़ों के साथ इन चीजों को डिस्कस करें, ताकि हम और अधिक इन चीजों के बारे में समझे। परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, आप सब किसी बड़ों के साथ, डैडी मम्मी या अंकल आंटी के साथ डिस्कस करना। ओके, इन चीजों को। ओके, और अ, समझने के लिए। ओके ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय।